तुलसीदास जी ने इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया हुआ है। जब बार बार परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते और लक्ष्मण उनकी वीरता को मजाक में बना लेते, इससे दोनों में वाक युद्ध चल रहा था। एक तरह से दोनों एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे। उसी को तुलसीदास जी ने आगे लिखा हुआ है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, चाहत ओढ़ावन खूब पहारू। यहाँ कुमड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहो रहो सहो ऋष रोकी। सुर मैसुर हरजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अब कीरत हारे, मारते पाप परे तुम्हारे। कोट पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुन धीर। सुन सरोज भृगुवंश बन, बोले गिरा गंभीर। इस तरह से जब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुन करके मुस्कुराने लगे और हंस करके क्या कह रहे हैं, बिहस लखन बोले मृदुवानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनि, मैंने तो तुम्हें महाभट माने महान योद्धा समझा था। हे मुनि, मैंने तो तुम्हें महान योद्धा समझा था, लेकिन पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू। पुन पुन माने बार बार, बार बार तुम जो मुझे ये अपना कुठार दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। चाहा तो उड़ावन फूक पहाड़ू, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। जो बार बार तुम अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो, उससे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते, अर्थात उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, बल्कि दिखा करके ही हमें डराना चाहते हो। यहाँ कुमड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। कुमड़वतिया माने कुम्हाड़े का फल होता है, या छुई मुई का पौधा। वो किस तरह का होता है, यदि उसके सामने उंगली कर दी जाती है, इस तरह से यदि हम इशारे से उसको बता देते हैं कि ये कुमड़वतिया का पौधा है, तो वो मुरझा जाता है। तो इसी तरह से देखे लक्ष्मण कह रहे कि तुम जो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, उससे तुम ये समझ रहे होगे कि मैं छुई मुई का पेड़ हूं और डर जाऊंगा उससे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ कुमड़वतिया को नहीं, यहाँ पर कोई भी कुमड़वती या छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी उंगली जानते हो, हाथ की ये वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है। तो जो तर्जनी उंगली को दिखाते ही मुरझा जाता है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहज अभिमाना। मैंने तो तुम्हें कुठार माने फरसा हाथ देखा, और सरासन बाण मतलब बाण, धनुष और बाण को धारण किए हुए देखा। मैंने तो तुम्हें फरसा हाथ में लिए और धनुष बाण धारण किए हुए देखा था। मैं कछु कहा सहज अभिमाना, तो मैंने अभिमान पूर्वक तुमसे इसलिए कहा था कि मुझे लगा कि तुम वीर योद्धा हो, क्योंकि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो तो जरूर कोई वीर योद्धा हो, इसलिए मैंने तुमसे इस तरह से बोला था। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कोई वीर योद्धा हो, क्योंकि तुम तो डराने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगु के ऋषि, जो भृगु थे ऋषि, उनके पुत्र थे परशुराम जी। तो वो देखे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम भृगु के सुत हो, भृगु के पुत्र हो, समझ जनेऊ बिलोकी, मैंने भृगु के पुत्र तुम्हें समझा। और जनेऊ देख करके, जनेऊ होता है ब्राह्मण धारण किए एक धागा होता है जो गले में पहना जाता है, एक उपनयन संस्कार उसको कहा जाता है, कि जब उसको धारण करना होता है तो उससे पहले उपनयन संस्कार किया जाता है। तो ज्यादातर है ना वो जनेऊ, वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य भी धारण कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण उसको जरूर धारण करते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा जनेऊ देख करके मैं समझ गया कि तुम ब्राह्मण ही हो, लेकिन भृगुसुत, भृग के सुत हो तुम, भृगु ऋषि के सुत हो, और जनेऊ देख करके मैं कछु कहा रहे हूँ ऋषि रूप, मैं कुछ तुमसे और भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ। ऋषि माने क्रोध, मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ, या तुमसे कुछ और भी कह सकता था, लेकिन मुझे ये पता चला कि तुम एक ऋषि के पुत्र हो और दूसरे एक ब्राह्मण हो, तुमने जनेऊ धारण कर रखा है, इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरजन और गाई, सुर मतलब देवता है, और
सुर महसुर, महसुर माने ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, हरिजन माने भगवान का भक्त जो हरिजन है, या गाय, गाय का मतलब गाय, या तो देवता हो कोई, या ब्राह्मण हो, या भगवान का कोई भक्त हो, या फिर गाय, इन सब पर हमारे कुल इन पर न सुनाए, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। या तो ब्राह्मण हो, चाहे देवता हो, ब्राह्मण हो है, या फिर ईश्वर का भक्त हो, या फिर गाय हो, हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, इनको यदि हम मार देते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। बधे पाप, यदि हम इनका वध कर देते हैं तो हमारे कुल में सबको इसका पाप लगता है, ब्राह्मण को, देवता, या फिर देखिए ईश्वर का भक्त हो, या फिर गाय, यदि इनका मार दिया जाता है तो उससे पाप लगता है। अपकीरत हारे, और यदि इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मारते हूँ पाप परे तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे भी, मुझे ये पता चल गया कि तुम ब्राह्मण हो, तो ये तुम मारोगे भी तब भी मैं तुम्हारे पांव ही पड़ूंगा, मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। कोट कुलेशम वचन तुम्हारा, फिर कहते हैं कि हे ऋषि, ऐसा लगता है कि तुम्हें मारने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वचन ही करोड़ों फरसों के समान है। अर्थात तुम्हारे वचन ही इतने कठोर है कि व्यक्ति उन वचनों से ही मर जाएगा, आपको अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यर्थ धरे धन मान कुठार, तुम्हारे वचन ही इतने कठोर है कि आपको व्यर्थ में ही तुमने धनुष और बाण और ये फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे वचन इतने अधिक कठोर है कि उन्हीं से ही व्यक्ति मर जाएगा, फिर तुम्हें धनुष बाण और फरसा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमय महामुनि, लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, यदि मैंने कुछ तुम्हारे, क्योंकि मैंने अस्त्र शस्त्रों को देख करके तो ये समझा था कि तुम बहुत वीर योद्धा हो, इसलिए मैंने तुम्हें उत्साहित किया था कि तुम हमारे साथ युद्ध करो, लेकिन तुम तो लगता है यदि मैंने तुमसे, तुम तो ब्राह्मण हो, इसलिए यदि मैंने तुमसे कुछ अनुचित कह दिया, जो बिलोक अनुचित करूँ, मैंने जिन धनुष बाण और फरसा को देखा था उसको देख करके मैंने तुमसे कुछ यदि अनुचित कह दिया हो तो क्षमऊ महामुनि, तो हे महामुनि तुम मुझे क्षमा कर देना। सुन सरोज भृगुवंश पर बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण के इस तरह के वचनों को देख करके, सुन सरोज भृगुवंश पर, लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश, भृगु के वंश में पैदा होने वाले, अच्छा भृगु के सुत थे ना, इसलिए भृगुवंश में पैदा होने वाले अपनी गंभीर वाणी में बोलने लगे। अर्थात परशुराम जी को ये सब बातें सुन करके और भी अधिक क्रोध आ गया, और वो एक गंभीर वाणी में लक्ष्मण जी से कुछ कहने लगे। ये नेक्स्ट वाले इसमें बताया जाएगा। देखिए इसमें, इस पैराग्राफ में क्वेश्चन देखिए, मुनीष कौन है, लक्ष्मण उनसे बहस क्यों कर रहे हैं। मुनीष अर्थात मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी को कहा गया है। शिव धनुष टूटने से परशुराम जी क्रोध में आकर दोषी को दंडित करने डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। हाँ देखिए, मुनीष कौन है, लक्ष्मण उनसे बहस क्यों कर रहे हैं। मुनीष अर्थात मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी को कहा गया है। शिव धनुष टूटने से परशुराम क्रोध में आकर दोषी को दंडित करने की बात कह रहे हैं। इसी बात पर लक्ष्मण उनसे बहस कर रहे हैं कि क्यों आप गुस्से में बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण था। लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है। परशुराम के मुनि वेश के विरुद्ध आचरण को देख करके, अत्यंत क्रोधी स्वभाव को देख करके लक्ष्मण हंसने लगे। परशुराम द्वारा श्री राम को कमजोर समझने की गलती से ही लक्ष्मण हंस रहे थे, अर्थात उन्हें लग रहा था कि ये भगवान राम को बहुत कमजोर समझ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कुम्भणवतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है।
कुमड़वतिया एक कोमल पौधा होता है जो उंगली उठाने या संकेत मात्र से डर जाता है, इसलिए कुमड़वतिया का उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और प्रश्न दिया गया है, पद्यांश में वर्णित वार्तालाप क्या है और किनके बीच चल रहा है? पद्यांश में वर्णित वार्तालाप परशुराम और लक्ष्मण के बीच चल रहा है। इसमें लक्ष्मण परशुराम से उपहास पूर्वक कह रहे हैं कि आप अपना कुठार दिखा। व्यर्थ ही तुम प्रयास कर रहे हो, आपके ब्राह्मण होने से मैं अपने क्रोध को दबाकर सहन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पद्यांश में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? पद्यांश में चौपाई है और दोहा छंद है। नीचे दो लाइन का दिया गया है वो दोहा है और चौपाई है पूरी ऊपर जो। कुमड़वतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाई पंक्ति का आशय लिखिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम भी कोई कुमड़े या छुई मुई का फूल नहीं है जो तर्जनी देख करके कुमड़ा जाए, अर्थात मैं सिर्फ बातों से मैं विश्वास नहीं करता हूँ जो आप मुझे उंगली दिखा करके डराना चाहते हो। इस तरह से